भगवान में भौतिक विशेषताएं नहीं है, भगवान में भौतिक गुण नहीं है, भगवान में गुण हैं लेकिन वो भौतिक नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए ये बताया गया है। अपाणिपादो जवनो गृहीता। अपाणी, पाणी मतलब हाथ, पाद पैर, अपाणी पाद, भगवान के हाथ पैर नहीं है। जवनो गृहीता, लेकिन भगवान ग्रहण करते हैं। तो ये बताने के लिए ग्रहण करते हैं, मत समझो तुम्हारी तरह से ग्रहण करते हैं, तुम्हारे हाथ जैसे हाथ नहीं है उनके, इसलिए बताया अपाणी पादो जवनो गृहीता। क्योंकि हमारी बहुत अधिक धारणा होती है कि हम अपने अनुसार भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक पूर्व पक्ष भी है ना, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मैन मेड गॉड इन हिज इमेज, बाइबल में उल्टा है, लेकिन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के अनुसार आदमी ने भगवान को रचा है। अर्थात भगवान कुछ है नहीं, लेकिन आदमी ने अपने हिसाब से कल्पना की है। आदमी के दो हाथ पैर होते हैं, इसलिए उसने सोचा कि भगवान के भी दो हाथ पैर होंगे, ऐसा नास्तिक लोग कहते हैं। तो ऐसी हमेशा प्रवृत्ति हो सकती है कि व्यक्ति जो है अपने अनुसार हर चीज़ को देखना चाहता है, लेकिन भगवान को ना तो हम इस प्रकार अपनी तुलना करके ओ मेरे अंदर ऐसा है तो भगवान में ऐसा होगा, ना ऐसे हम भगवान को समझ सकते हैं, ना इस प्रकार समझ सकते हैं कि भौतिक में रूप है तो भौतिक से परे में रूप नहीं होना चाहिए। दोनों ही कल्पनाएं हैं, तो कल्पना से भगवान को नहीं समझा सकता है। भगवान को समझने का तरीका क्या है? जब भगवान हमें खुद अपने आप समझाते हैं, खुद अपने विषय में, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं समझ सकते हैं। एक माँ के द्वारा ही बच्चा माँ कौन है इसको समझ सकता है, अपने आप से नहीं समझ सकता। उसी प्रकार तो इसलिए भगवान को हम समझते हैं श्रुति शास्त्रों से। तो शास्त्रों में इस प्रकार से अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षुः सशृणोति अकर्णः। पश्यति अचक्षुः, अचक्षुः उनके कोई चक्षु नहीं है, पश्यति फिर भी देखते हैं, सशृणोति अकर्णः उनके कोई कर्ण नहीं है फिर भी सुनते हैं, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वो सब कुछ जानते हैं लेकिन उनको जानने वाला कोई नहीं है। तो फिर हम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो ये सब सेंटेंसेस, वाक्य जो हैं ठंडे दिमाग से समझे जाते हैं। किसी के अंदर अगर ऐसी भावना है कि बस मुझे ढूंढना है कि कहाँ गलती है, तो फिर वो ऐसे वाक्यों को देखो, यहाँ बताया भगवान तो जाने नहीं जा सकते हैं। तो उसका मर्म समझने की जाने नहीं जा सकते, मतलब अपनी सामर्थ्य से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए भगवान को समझने में सावधान रहिए, ये बताया जा रहा है। अपने सामर्थ्य समझने का प्रयास मत कीजिए, जो समझने का सही तरीका है उससे समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप विफल होंगे। इस बात को समझाने के लिए, तो इसलिए संपूर्णता में शास्त्रों को समझने से ही हम शास्त्रों को समझ पाएंगे।